आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉल dropped from a building of height h and reaches the ground तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आपको इसका क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आपको क्या बनाना है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, केस क्या है समझ में आ गया। एक बॉल है, उस बॉल को आपने क्या कर दिया, हाथ से छोड़ दिया। ड्रॉपिंग मतलब आपने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़े हैं वहां से लेके कहां तक, उसका जो मोशन है कब तक, जस्ट जमीन में टच होने से पहले तक, जस्ट माने ऐसे टच हुआ, बस उसी टाइम तक का ग्राफ आपको बनाना है। कि टच होने के बाद का ग्राफ फिर दूसरा नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट टच होने तक का ग्राफ आपको बनाना है। ठीक, पहला सवाल है कैसे सोचना है, ये मैं सिखा देता हूं कि आप लोग अटेम्प्ट करेंगे कि एक सवाल में सिखा दूं कि सोचते कैसे है, मैं सिखा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन से आप लोग बनाइए। सोचना ऐसे है कि पहले मुझे ये सोचना है कि क्या बॉडी मेरा रेस्ट पर है, इस पूरे मोशन में बॉडी रेस्ट पर है, अरे बॉडी तो चल रहा है, यानी ये पहला वाला ग्राफ तो नहीं बनेगा। दूसरा, क्या थ्रू आउट दी हमारा मोशन स्पीड कांस्टेंट है, अरे आप जब छोड़े थे वहां u0 था और धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा होगा, सबसे ज्यादा स्पीड नीचे है तो स्पीड कांस्टेंट नहीं, यानी सेकंड वाला ग्राफ भी नहीं बनेगा। समझ में आया कैसे सोचना है। मोशन को एनालिसिस करना है कि आपने जो मोशन के बारे में बात कर रहे हैं वो मोशन कौन से टाइप का मोशन है। अब तीसरा आ गया, बॉडी कहां आ रही है, नीचे। एसिलेशन काम कर रहा, कहां काम कर रहा है, नीचे। तो एसिलेरेशन जिस डायरेक्शन में, मूवमेंट ऑफ बॉडी भी उसी डायरेक्शन में है, तो कंटिन्यूअसली स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और जब किसी बॉडी का कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एसेलरेशन। क्या पॉजिटिव एसेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, तो क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो आपका आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव एसेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कैसा बनता है पॉजिटिव एसेलरेशन का ग्राफ। ये आपका डन। पॉजिटिव एसेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, ये पॉजिटिव एसेलरेशन का ग्राफ होगा जहां पे बॉडी रेस्ट पर थी इनिशियली, और फाइनली किसी एक टाइम पीरियड पर जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये एच हाइट उसने क्या कर लिया, अचीव कर लिया एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स। यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 था और x भी क्या था, 0 था, क्योंकि डिस्टेंस आपने जब ड्रॉप करना स्टार्ट किया उस टाइम तो आपका डिस्टेंस 0 है। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये पैराबोलिक नेचर है। ऐसा यही पढ़े थे ना पॉजिटिव का, ग्राफ बन गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। पर दूसरा सवाल मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग खुद से कर लेंगे। अगर ये सीख गए कि कैसे सोचना है तो दूसरा सवाल आप कर लेंगे, मुझे ऐसा पूरा